प्रसन्न हो तो हम आपसे कुछ पुरस्कार चाहते हैं। हमने अच्छा अभिनय किया तो हमें कोई ना कोई पुरस्कार मिलना चाहिए, और हमारा पुरस्कार ये है कि यदि आप हमारे अभिनय से प्रसन्न हो तो नित्य अपने पास रख लेना, हमें स्वीकार कर लेना, फिर से इस रंगमंच पर कभी मत भेजना। और कदाचित आपको लगता है कि हमारा अभिनय ठीक नहीं है, हमने अपने रोल में कोई न कोई कोताही बरती है, हमारी भूमिका ठीक नहीं है, तो जो कलाकार अच्छा नहीं होता उसे रंगमंच पर कभी नहीं उतारा जाता, नाटक बिगड़ जाता है। इसीलिए यदि हमारा अभिनय ठीक न लगे तो हमें रंगमंच पर दोबारा कभी मत भेजना, आपका नाटक बिगड़ जाएगा, आप अपने पास रख लेना। दोनों ही परिस्थितियों में हमें अपने पास रखना, ये है अनन्य भोक्तृत्व। तो जीव आपका अंश है, आपके योग्य है और आपके ही लिए है, इसलिए आप उसे स्वीकार करो। ये बात शेष जी ने अपने चरित्र से, अपने स्वरूप से प्रदर्शित की। ऐसे हृदय में विराजमान नारायण का ब्रह्मा जी पुरुष सूक्त से अभिषेक करते हैं। पुरुष सूक्त माने भगवान के विराट रूप का वर्णन। आप उनके शब्दों को सुनना, भी पुरुष सूक्त का पाठ किया जाएगा तो उनका भावार्थ हम स्पष्ट कर दें, ताकि आप हृदय में उसके अर्थ का विचार कर सको। मेरा प्रभु कैसा है? उसके 1000 हाथ हैं, 1000 पांव हैं, 1000 सिर हैं, 1000 मुख हैं, 1000 नेत्र हैं, 1000 कान हैं। आप कहेंगे ऐसा विचित्र जीव है भगवान, इसका मतलब क्या हुआ? यानी आप सबके समग्र स्वरूप को ही, ये विश्व ही विभु है, ये विश्व ही परमात्मा है, जिसकी 1000 हाथ हैं, जिसके 1000 पांव हैं, जिसकी 1000 आंखें हैं। प्रभु आप समग्र संसार का प्रतिनिधित्व करते हो, इसलिए संसार के कष्ट को देखो, आप उसमें घुले मिले, अब व्यक्त होकर आओ। अभी तक आप अव्यक्त थे, अब आपको व्यक्त होना पड़ेगा। अभी तक आप साक्षी थे, आप निरपेक्ष थे, निरंजन थे, अब आपको सापेक्ष होना पड़ेगा। हम जानते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य सब आपके ही श्रेयंग से उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुए, भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, वैश्य आपके उदर से उत्पन्न हुए, जंघाओं से, पैर से शूद्र उत्पन्न हुए। जितने भी तत्व हम देखते हैं, सूर्य चंद्र आपकी आंखों से उत्पन्न हुए, दिशाएं आपकी कानों से उत्पन्न हुए, हाथों से इंद्र, चरणों से विष्णु। समग्र संसार में हमें जो कुछ दिखाई देता है वो आपका स्वरूप है। इसीलिए है विराट विभु, इस संसार को धारण करने के लिए अब मूर्तिमंत बनकर आओ, अब मानवाकार में आओ। हे यज्ञ पुरुष, हम आपका यजन करना चाहते हैं, आपका पूजन करना चाहते हैं। आप यज्ञ स्वरूप हो। हे यज्ञ स्वरूप परमात्मा, हम आपका सेवन करना चाहते हैं, आपका भजन करना चाहते हैं, हम आपको पढ़ना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। इसीलिए हे साक्षी पुरुषोत्तम, आप प्रकट होकर आओ। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। बाल बाल किसे पूछे, बाल बाल किसे पूछे, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला।
तेरी राहत के ब्रजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजबाला। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जैसे ब्रह्मा जी ने पुरुष सूक्त का पाठ किया, वैसे ही अभी पुरुष सूक्त का पाठ किया जाएगा। आप सभी लोग ध्यानस्थ होकर सुने और जो पंचामृत का प्रसाद आपको दिया गया है उससे अपने गोपाल जी का अभिषेक करें, भगवान का अर्चन करें, क्योंकि हमें ठाकुर जी को बुलाना है, उनके प्रत्यक्ष स्वरूप का इस समय दर्शन करना है। तो आप बिल्कुल तैयार होकर, सन्नद्ध होकर, ध्यानस्थ होकर मंत्रोच्चारण सुने और उसमें पंचामृत से अपने गोपाल जी का अभिषेक करके आप एक तरह से उनमें उसी नारायण का, उसी दिव्य शक्ति का संचार कर रहे हैं जो ब्रह्मा जी ने उस समय किया था। ब्रह्मा जी के आह्वान पर जैसे भगवान प्रकट होकर आए थे और लीलाओं से सबको आनंदित किया, क्या पता हमारी प्रार्थना से पुनः प्रभु धरती पर आए, हमारे भारत भूमि का भाग्य उदित हो, कुछ विचित्र हो। क्योंकि जब दुर्लभ संयोग होता है तो कुछ विचित्र होता है, कुछ अद्भुत होता है। बात संवत 1631 की है। संवत 1631 में चैत्र शुक्ला नवमी को ठीक वैसे ही संयोग थे जो राम जी के जन्म के समय थे। वही नक्षत्र, वही तिथि, वही योग, वही मास, सब कुछ वैसा ही था। और आप सभी लोग शायद जानते हैं कि संवत 1631 की चैत्र शुक्ला नवमी को क्या हुआ था। जिन लोगों ने रामचरितमानस पढ़ी है वो जानते हैं कि उसी दिन 1631 में मध्याह्न के समय चैत्र शुक्ला नवमी को ही तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी उठाई थी और राम जी का एक नया अवतार हुआ था, एक शब्दात्मक अवतार रामचरितमानस के रूप में। उसी दिन ओरछा की महारानी मधुकर शाह की धर्मपत्नी कुंवर गणेश वो अयोध्या में थी। मधुकर शाह वृंदावन के उपासक थे और कुंवर गणेश वो अवध की उपासिका थी। बहुत समय से वो अयोध्या में निवास कर रही थी। संतों के बीच में ठाकुर जी की सेवा पूजा में उनका मन लग गया था, तो मधुकर शाह ने उन्हें पत्र लिखा, लगता है तुम ओरछा लौट कर आने वाली नहीं हो, अपने खसम को लेकर ही आओगी, राम जी को लेकर ही आओगी। कुंवर गणेश का राम जी के प्रति वात्सल्य भाव था। ये केकई जी का ही अवतार थी। अपने उस दोष को दूर करने के लिए कलयुग में कुंवर गणेश के रूप में उत्पन्न हुई थी। अब जब मधुकर शाह का ऐसा खरा खरा पत्र मिला तो कुंवर गणेश ने भी प्रतिज्ञा कर ली, अब तो राम जी को अयोध्या से ओरछा लेकर ही जाएंगे। कनक भवन के सामने अनशन लेकर बैठ गई, आप या तो ओरछा चलो, नहीं तो हम सरयू में प्राण दे देंगे। भगवान ने कहा आप अयोध्या आ गए, 14 साल का वनवास भुगत कर, माता जी फिर से आप वनवास देना चाहती है, ले जाना चाहती है। लेकिन कुंवर गणेश ने कहा बात एक क्षत्राणी के धर्म की है, मेरे पति ने मुझे चुनौती दी है, अब तो आपको चलना ही पड़ेगा और यदि आप नहीं चलेंगे तो मैं सरयू में अपने प्राण दे दूंगी। वही चैत्र शुक्ला नवमी का दिन, वही मध्याह्न काल, इधर गोस्वामी जी की लेखनी से रामचरितमानस प्रकट हो रहा था, उधर कुंवर गणेश सरयू में कूदकर प्राण देना चाहती थी। जैसे ही सरयू में गोता लगाया, भगवान का एक अद्भुत श्री विग्रह प्राप्त हुआ। भगवान मूर्तिमंत होकर प्रकट हो गए और कुंवर गणेश को प्रणाम करते हुए कहा, माता जी आपके सामने हमारा बस थोड़ी चल सकता है, हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं, हम अयोध्या से ओरछा चलेंगे। और भगवान कुंवर गणेश के साथ अयोध्या से ओरछा चले। साक्षात राम राजा सरकार चले। 13 महीने में ओरछा पहुंचे, क्योंकि सिर्फ गुरु पुष्य आता था तभी यात्रा होती थी। 13 महीने बाद ओरछा पहुंचे
और महारानी के निज महल में ही भगवान का मंदिर बनाया गया, वहीं भगवान ने निवास किया। विग्रह तो खड़ा था, हजारों लोग भगवान के स्वागत के लिए थे। तब कुंवर गणेश ने कहा, प्रभु आप खड़े रहेंगे तो आप कभी भी चले जाएंगे, आप विराजमान हो जाइए। हजारों लोगों के देखते ही देखते प्रभु ओरछा में महारानी के निज महल में ही सिंहासन पर विराजमान हो गए। तो मधुकर शाह ने आकर राज सिंहासन पर उनका अभिषेक कर दिया। आज से आप बुंदेलखंड के ओरछा के राजा होंगे। आज भी राम राजा सरकार ओरछा में विद्यमान है। ये दो घटनाएं अद्भुत हुई जब समान संयोग था। आज के संयोग में भी शायद कुछ अद्भुत हो। हम कह नहीं सकते कि भगवान की कौन सी विभूति कहाँ छिपी है और इस धरती के कल्याण के लिए वो क्या करने वाली है, कौन सा संकल्प उस समय उदित होने वाला है। गोस्वामी जी के हृदय में संकल्प उठा कि हम भाषा ग्रंथ के रूप में प्रभु की लीला गाएंगे ताकि जीव भगवान से जुड़ सके। ऐसा एक संकल्प प्रभु कृपा से हमारे मन में भी उदित हुआ। ये दिव्य संयोग है, इसलिए इस समय संकल्प को रखना अत्यंत पवित्र समय में उपयोगी हो। जैसे प्रभु ओरछा पहुंचे, आज की तारीख में ओरछा से ज्यादा दिव्य भूमि, ऊर्जावान भूमि शायद नहीं। बड़ी ऊर्जा है इस भूमि में। इस देश के कल्याण के लिए, इस देश को एक नई दिशा देने के लिए भगवान के नाम का सहारा लेना बहुत जरूरी है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना तब की जब उन्होंने अरबों खरबों की संख्या में राम नाम का जप किया। कुंवर गणेश ओरछा से चलकर अयोध्या पहुंची और अयोध्या से राम जी को ला सकी। उन्होंने करोड़ों की संख्या में राम नाम का जप किया। इस देश को पुनः एक नई दिशा देने के लिए, इस देश में एक नवीन क्रांति का संचार करने के लिए इतनी ही संख्या में भगवान के पवित्र नामों का जप होना चाहिए। जब तक नाम का चमत्कार ये दुनिया नहीं देखेगी, जब नाम का चमत्कार, नाम की शक्ति से ये दुनिया परिचित नहीं होगी, तब तक भगवान की शक्ति पर कौन विश्वास करेगा। इसीलिए संकल्प उदित हुआ है चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जिस समय राम रावण का युद्ध हुआ था। 13 दिन तक जो युद्ध चला था, 23 मार्च 2014, उस समय इसी पवित्र भूमि ओरछा पर हजारों की संख्या में लोगों के द्वारा 13 दिन का एक दिव्य अनुष्ठान किया जाए। 108 प्रहर तक, 13.5 दिन तक 24 घंटे अनवरत विजय मंत्र का, श्री राम जय जय राम का अखंड कीर्तन किया जाए। जब हजारों लाखों की संख्या में लोग नाम जप करेंगे, संकीर्तन करेंगे, अरबों खरबों नाम जप होगा, तब ये शक्ति बढ़ेगी और शायद तब कोई दिव्य चेतना इस धरती पर पुनः आए और इस भारत के भविष्य का, इस भारत के समस्त समस्याओं का एक उत्तम निदान प्रस्तुत हो सके। भगवान श्री कृष्ण इस संकल्प को पूरा करेंगे, उसकी भूमिका का निर्माण करेंगे। आज वो एक नूतन नवनिर्माण का, एक नूतन संचेतना का दिवस है। जैसे भगवान उस समय द्वापर में अवतरित हुए और उन्होंने सारे दुष्टों का संहार करके धरती को पुनः शस्य श्यामला बनाया, पुनः धर्म से भर दिया, ऐसा ही समय पुनः भारत में आए। अधर्म की हानि हो, अधर्म का नाश हो और पुनः सनातन वैदिक धर्म की संस्थापना हो। पुनः गायों का रक्षण हो, ब्राह्मणों का रक्षण हो, वेदों का रक्षण हो, सनातन वैदिक धर्म की ध्वजा दूर दूर तक फैले। इसी संकल्प के साथ आइए समग्र समाज के हित के लिए हम गोपाल जी का पूजन करें। पुरुष सूक्त का पाठ किया जा रहा है, आप ध्यान पूर्वक उसे सुने और अपने गोपाल जी का इस समग्र चेतना के विकास के लिए, समग्र समाज के हित के लिए उनकी प्रार्थना करें, उनका वंदन करें। श्री राधे। सभी अपने अपने ठाकुर जी ले लें। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ले लिए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। सभी अपने हाथों में पुष्प ले लें। नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ध्यानार्थे पुष्पम समर्पयामि। पुष्प छोड़ दें। 4 बार जल छोड़ेंगे ठाकुर जी के ऊपर।
ॐ पाद्योर्पाद्यं हस्त्योरर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलम समर्पयामि। स्नानान्ते अब पंचामृत से स्नान कराएंगे सभी। हरिः ॐ सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्बोधं यज्भाव्यं उदामृतवशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायांश पुरुषः पादोश विश्वावोदानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्धोदयेत् पुरुषः पादोषेहा भवद्पुनः ततो भिगवं व्यग्रामत्सासनानसने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यर्चत पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मात् तद्ज्ञात् सप्रहृतः सम्प्रतं प्रगदाज्यं मा पशो सांसग्रे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च तस्मात् तद्ज्ञात् सर्वहुतरिचः सामानि जज्रिने छन्दागुंसि जज्रिने तस्मात् जायत तस्मात् स्वाजायन्त एके चोभया ततः गावो अजज्रिने तस्मात् जाता अजावयः तञ्जम्बरहिके प्रोक्षन् पुरुषं जातमकृतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिखजस्य यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्नामुखं बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदस्य यद्वैश्यः पद्व्याङ्गुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनशोदास चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्वादायुष प्राणश मुखादग्निरजायत ॐ नाव्यासीदन्तरिक्षगुं शीष्णोर्द्योषमर्वर्तता पद्भ्यां भूमिर्दिसहस्रोद्रा तथा लोकान् कल्पयन् यत्पुरुषेण हविखा देवा जजमतन्वता वसन्तोषासीदाज्यं ग्रीक्मयद्मः सरद्धभिः सप्तास्यासन् परिदय